बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इम्तिहान हो रहा है लेक्चरशिप के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, उसके हवाले से मैंने बनाई है और इसको शुरू करने जा रहा हूँ। और स्पेशली इसमें हम एजुकेशन के जो लेक्चरर हैं, मेल और फीमेल, जो पोस्ट आई हैं, उसके हवाले से ये हेल्पफुल होगी और यूज़फुल होगी उन तमाम एप्लीकेंट्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है या करने जा रहे हैं, ताकि वो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ इस इम्तिहान को पास कर सकें। तो अब हम बात करने वाले हैं सेकंड जो आपका कोर्स है एजुकेशन में, एजुकेशनल साइकोलॉजी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एजुकेशनल साइकोलॉजी में कौन कौन से अहम टॉपिक्स हैं जो ज़रूरी हैं कि इसका कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए और आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी में से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आ जाते हैं और अगर आप इन एमसीक्यूज़ को और इन कॉन्सेप्ट्स को बेहतरीन तरीके से कवर कर लेते हैं, अपने माइंड में बिठा लेते हैं, तो डेफ़िनेटली आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से टॉपिक्स हैं जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपने तैयार करने हैं। हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स से। साइकोलॉजी में और एजुकेशनल साइकोलॉजी में डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स हैं, जहाँ से ये साइकोलॉजी का और एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, जो नज़रिया है, ये परवान चढ़ा और आगे बढ़ा। उसकी जो बेस है, जो बुनियाद है, वो ये स्कूल ऑफ थाट्स कहलाते हैं। और इन स्कूल ऑफ थाट्स में स्ट्रक्चरलिज्म है, इसमें फंक्शनलिज्म है, इसमें बिहेवियरिज्म है और इसमें ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है। तो इसमें आपने देखना होगा स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया था और कौन सी बात की गई थी, जो मेन थी, उसका थीम क्या था स्ट्रक्चरलिज्म का। इसी तरह से फंक्शनलिज्म किसे कहते हैं, इसको पेश करने वाले कौन हैं, और नेक्स्ट ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या है, और इसी तरीके से बिहेवियरिज्म किसे कहते हैं। तो ये स्कूल ऑफ थाट और इनका कॉन्सेप्ट ये आपके जहन में होना ज़रूरी है। इसके बाद एक टॉपिक आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसमें से भी एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्या है और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों में बुनियादी डिफरेंस क्या है, और फिर देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो वो स्टेजेस कौन सी हैं, उन स्टेजेस की एजेस क्या हैं, और हर एज के जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन सी हैं। तो ये भी आपको तैयार करना होगा। और इसके साथ साथ अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी में लर्निंग का। सबसे पहले लर्निंग का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है, लर्निंग किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ देयर आर डिफरेंट लॉज ऑफ लर्निंग, लर्निंग के वो असूल क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, लॉज क्या हैं, इसके बारे में भी आपने जहन में रखना होगा। और फिर इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ लर्निंग के ऊपर भी आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना होगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग, तो हर एक टाइप की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप पेपर प्रॉपर तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। इसके बाद एक टॉपिक आता है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। मेमोरी किसे कहते हैं और फॉरगेटिंग किसे कहते हैं। तो मेमोरी का कंसेप्ट आपको याद करना होगा, और उसके साथ साथ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, एपिसोडिक मेमोरी है, और बहुत सारी टाइप्स हैं मेमोरी की। इसी तरीके से फॉरगेटिंग किसे कहते हैं, फॉरगेटिंग का प्रोसेस क्या होता है, तो ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन की टाइप्स क्या हैं, मोटिवेशन का कंसेप्ट क्या है। इससे जो अगला पॉइंट है वो है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी से मुराद क्या है, पर्सनैलिटी की टाइप्स क्या हैं, और हर टाइप में बुनियादी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो डिस्कस की गई हैं, बुनियादी खसूसियात क्या हैं उनकी, इसके बारे में भी ज़हन नशीन करना होगा आपको। और अगला टॉपिक जो इसमें आता है वो इंटेलिजेंस का है। यानी सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि इंटेलिजेंस के मीनिंग क्या है और इंटेलिजेंस का मुकम्मल कॉन्सेप्ट क्या है। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ क्या हैं, डिफरेंट थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। इसके साथ साथ आपको थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में भी ज़हन नशीन करना होगा, इसका कंसेप्ट भी आपके माइंड में होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंटेलिजेंस कोशेंट IQ और EQ
इमोशनल कोशेंट, इन दोनों में फ़र्क क्या है। इसी तरह से आईक्यू का फार्मूला क्या है, जब इसको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं आईक्यू को, तो आईक्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, और किसने पेश किया इसके बारे में भी आपको जानना होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई और उसमें हमने डिस्कस किया कि एजुकेशन के हवाले से दो बुनियादी जो कोर्सेज़ हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो आपको कवर करने होंगे पीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, जो लेक्चरशिप का होने जा रहा है। और उसमें आज नंबर 1 पे हमने डिस्कस किया फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का कोर्स, और उसमें अहम टॉपिक्स, और उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी का कोर्स, और उसमें शामिल अहम तरीन नुकात और पॉइंट्स कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा ताकि आप प्रॉपर एमसीक्यूज़ तैयार कर सकें और पेपर अटैम्प्ट कर पाएँ। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मज़ीद डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।